सलमान ज़फ़र का एक शेर याद आ रहा है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये शेर आज के माहौल पे बहुत मुनासिब कई बार लगता है। हालांकि लोकतंत्र में अब पहले जैसी चमक दिखाई नहीं देती है, या कहें कि लोकतंत्र को लेकर एक नई तरह की परिभाषा गढ़ी जा रही है। इस लोकतंत्र में यूँ तो सेना को सियासत में ढकेलना ठीक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सेना का इस्तेमाल सत्ता में बने रहने और सियासत के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना का सियासी इस्तेमाल कर रही है। सवाल सरकार से पूछें, भाजपाई मंत्री से लेकर संतरी तक सवालों को सेना के स्वाभिमान से जोड़ देते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने सेना का सियासत में खूब इस्तेमाल किया। चुनाव जीतने के लिए सेना को औजार बनाया और सभाओं में सेना के उन जवानों की तस्वीरें लगाई जो पुलवामा आतंकवादी घटना में मारे गए थे। हम तमाम लोगों ने देखा कि पीछे तस्वीर लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। अब सरकार से सवाल करते ही भाजपा नेता इसे सेना को के सम्मान से जोड़ देते हैं। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रधानमंत्री थे। तब जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद बुलाने की मांग शिद्दत से उठाई। संसद बुलाई गई, उसमें बहसें हुए, सेना के लेकर भी सवाल उठाए गए, बहुत सारे सवाल उठाए गए और लोहिया जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक ने सरकार की खूब फजीहत की, खूब सारे सवाल पूछे, लेकिन तब सवाल पूछा जाना न तो सेना के सम्मान पे चोट पहुंचाने वाला था, न ही उसे देशद्रोह से जोड़ के देखा गया। संसद मार्ग थाना के बाहर भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में खूब प्रदर्शन हुए। ये इतिहास है। जब इतिहास की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी इन दिनों इतिहास को लेकर ही बार बार गोल गोल घूमने की कोशिश करती है, तो इसे अपना इतिहास भी याद रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा दूर 1962 तो की बात छोड़ दें, यूपीए काल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लद्दाख में ही चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तब भी सरकार पर यकीन नहीं रहा था, न सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की और न सेना पर। और सेना के पराक्रम के पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में भेजी थी, जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तब सेना का मनोबल नहीं गिरा था, लेकिन अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री इसे सेना के मनोबल से जोड़ते हैं। अब फिर मुंबई हमलों की बात को याद करें। मुंबई में जब हमले हुए, आतंकवादी हमले, उन आतंकवादी हमलों के बीच ही तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से लोहा लेते जवानों के बीच ही उस होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिनमें आतंकवादी छुपे हुए थे। तब सुरक्षा जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ होगा शायद। अब सवाल पूछे जाते हैं तो देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना शुरू की है, बिहार में भी शुरू की। इस योजना को शुरू करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। बिहार रेजिमेंट का मुख्यालय दानापुर है और लद्दाख में जो सैनिक शहीद हुए वो इसी रेजिमेंट से, बिहार रेजिमेंट के से ही जुड़े हुए थे। तो उसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, हर बिहारी को इसका गर्व होता है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं शहीदों के परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि देश आपके साथ है।
मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान खगड़िया ज़िले के तलिहर गांव में शुरू किया गया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख में सैनिकों की शहादत को याद किया। लेकिन सवाल यह है कि बिहार का जिक्र क्यों नहीं किया। बिहार रेजिमेंट का जिक्र कर देना भर काफ़ी था, लेकिन बिहार का उल्लेख खास के क्यों किया। जाहिर है कि उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार रेजिमेंट के जो 20 जवान शहीद हुए वो 7 राज्यों से आते थे, और अगर बिहार का जिक्र किया गया तो उसके तो साथ साथ में उन राज्यों का भी जिक्र किया जाना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि सेना के पराक्रम को सत्ता और राजनीति के लिए इस्तेमाल करने में भाजपा को महारत है, यहाँ भी वो महारत दिखाई दी। और शहीद जवानों के सिपाही जो हुए हैं, शहीद हुए हैं 16 बिहार रेजिमेंट के सिपाही, उनमें बिहार के भी कई लोग हैं, बिहार के कई सैनिक हैं। इसलिए उनका उल्लेख किया जाना एक तरह से ठीक था, लेकिन सिर्फ बिहार का किया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। जो सिपाही शहीद हुए बिहार के, उनमें अमन कुमार सिंह भी शामिल थे। अमन कुमार सिंह समस्तीपुर ज़िले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के थे। कर्नल संतोष बाबू वो बिहार रेजिमेंट के थे, लेकिन उनका ताल्लुक तेलंगाना था। इनके अलावा भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, वैशाली के जयकिशोर सिंह, पटना के सुशील कुमार सिंह शहीद होने वाले सैनिकों में, जवानों में शामिल थे। बिहार के अलावा झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना जैसे संतोष बाबू जो कमांडिंग अफसर थे जो शहीद हुए, वो तेलंगाना के थे। उड़ीसा, पंजाब और बंगाल के सैनिकों ने अपनी शहादत दी। चीनी सैनिकों के खिलाफ जमकर लड़े, उन्हें खदेड़ा और अपनी धरती को बचाने के लिए अपने धरती पे शहीद हो गए। लेकिन मोदी ने बिहार का है जिक्र खास तौर से किया। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया। चुनाव होने हैं इस साल बिहार में, अंत में सियासी नफा नुकसान को देखकर ही ऐसा किया गया। नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार सवालों से लगातार भाग रही है और विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सवाल तो होंगे ही, और सवाल किए भी जा रहे हैं। सेना के पूर्व जवानों से लेकर सैन्य अधिकारी भी चिंतित हैं। ट्रोल ब्रिगेड भी सक्रिय है, लेकिन लद्दाख के सवाल सरकार के गले की फांस तो बन ही चुके हैं। दुष्यंत कुमार याद आते हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे, सूर्य का क्या देखना है। तो बहुत सारे सवाल अभी उठेंगे। इन सवालों में का जवाब सरकार नहीं दे रहे, इन सवालों से बच रही है। लेकिन आप भी सोचिए कि क्या सरकार से सवाल किया जाना गलत है। प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही, आप भी सुने और फिर उसे पूरी बिहार के चुनाव की राजनीति से जोड़कर देखें तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।
और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश